नमस्कार, एस न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। विधानसभा आम निर्वाचन के लिए सपाक्स पार्टी ने आज अपना पत्र जारी कर दिया। पार्टी के संकल्प पत्र में आर्थिक आधार पर गरीबों को आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण की समाप्ति एवं एट्रोसिटी एक्ट जैसे काले कानून को समाप्त कर सबके लिए समान सिविल एवं क्रिमिनल कानून की बात कही गई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासनिक सिस्टम लागू करने की बात कही गई है। संकल्प पत्र में हर हाथ में काम देने, पेंशनरों को पुरानी दर से पेंशन देने, वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन एवं स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का वादा है। कंपनियों से पीड़ित हितग्राहियों का जमा पूरा पैसा मय ब्याज से लौटाने का पार्टी का संकल्प है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने बताया कि किसानों के लिए सस्ते दरों पर खाद, बीज, बिजली एवं सिंचाई का पानी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पंजीयन शुल्क में 50% की कटौती की जाएगी। ऑनलाइन खरीदी पर भारी टैक्स लगाकर सभी लघु एवं मध्य वर्ग के व्यापारियों को सुविधा देकर उन्हें 3% वार्षिक ब्याज दर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकरणों का 1 माह के भीतर निराकरण किया। 48,000 हो जाएगा और मुझे मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए का कर्जा एक आदमी लेके बैठेगा। वो कहाँ जाएगा? आज हमारे 100 पैसे आते हैं, उसमें से 62 पैसा तो एस्टेब्लिशमेंट में चला जाता है, बचा 38 पैसा। उस 38 पैसे में से जो है लगभग 80 पैसा है, 80% जो अमाउंट है वो कर्जे का और उसका ब्याज की किस्तें चुकाने में जाएगा। तो हम डेवलपमेंट क्या करेंगे? तो सर ये सवाल बनता है कि जब पैसा ही नहीं है तो फिर विकास कैसे होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपा और कांग्रेस ने जितने 101 पेज का कांग्रेस ने जारी किया है, मैं कांग्रेस पदाधिकारियों से पूछता हूँ वो 101 पेज पढ़ के समझ ले और परीक्षा दे दे, उसकी पास हो जाए तो मैं जानूँ। इसमें भी आपने एक मुद्दा डाल दिया जो कांग्रेस बार बार मांग करती आ रही है, जाति जनगणना की। आपने अपने वचन में लिखा है जाति जनगणना की बात करी है आपने। देखिए, जाति जनगणना के पक्ष में सपाक्स पार्टी नहीं है, लेकिन यदि सरकारें भाजपा और कांग्रेस जाति जनगणना कराती है तो हमारा ये कहना है कि यदि आप जाति जनगणना कराओगे तो आप फिर 100% रोस्टर बनाइए, 100 पॉइंट का रोस्टर बनाइए जाति के आधार पर, और सब कुछ सिस्टम को पूरा फिर जातियों में बांट दीजिएगा, या फिर इस जातिवाद को खत्म कर दीजिए। सपाक्स पार्टी तो जातिवाद खत्म करने के पक्ष में। जब प्रदेश में कोई ऐसा अवसर नहीं है, कोई फैक्ट्री का नहीं लग रहा है, तो फिर ये बेरोजगारों को कहाँ कैसे देंगे? रोजगार कैसे देंगे आप बेरोजगारों? देखिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हमारे पास ऐसी स्कीम्स है कि हम इस प्रदेश में प्रति वर्ष 5 लाख लोगों को रोजगार, स्वरोजगार दे सकते हैं। हमारा सीधा कहना ये है कि जहाँ जिन लोगों की आवश्यकता है, जो जिस योग्य है, आपके पास हेल्थ सेंटरों में कमी है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, प्यून नहीं है, झाड़ू लगाने वाला नहीं है, आपके इतनी जगह पे आपके खाली है जहां आप सिस्टम को सुधार सकते हो, वहां पे आप इन युवा महिलाओं को नौकरी दीजिए, योग्य महिलाओं को जहाँ जैसी आप नौकरी दीजिए। आप देखिए कि आप 1 लाख महिलाओं को हर वर्ष नौकरी दे सकते हैं, आप 5 लाख को हर वर्ष स्वरोजगार दे सकते हैं, आप हर एक को स्वरोजगार ट्रेनिंग दीजिए। आज हमारे यहाँ वेल्डर, फिटर, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि ये सब अनट्रेंड काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था ही नहीं। आप इनको प्रशिक्षण दीजिए। हम हर जिले में, हर तहसील स्तर पर ITI खोलेंगे, लोगों को ट्रेनिंग देंगे और उनको रोजगार और स्वरोजगार। अभी आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों पर आरोप लगाया आपने, तो फिर आपकी अगर सीटें कम आती हैं, फिर सरकार अगर बनाने की बारी आती है तो किस पार्टी को, किसके समर्थन से या किस समर्थन लेकर बनाएंगे? देखिए, हमारा सीधा फंडा है कि जो हमारे जो मुद्दे हैं, आज संकल्प पत्र हम जारी कर रहे हैं, जो हमारे इन संकल्प पत्र से एग्री होगा मैक्सिमम पॉइंट से, उसी के साथ हमारा समझौता होगा। नहीं तो हम संघर्ष करेंगे। इन मुद्दों को लेकर हम पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष। पत्रकारों के लिए निकल जाने, पत्रकारों के लिए हम इसमें पत्रकार सुरक्षा एक्ट का प्रावधान हम करते हैं कि जो उनकी सुरक्षा बनी रहे, वो निर्भीक होकर किसी के कहने में आके या किसी के दबाव में उनको काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकार और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए हम वचनबद्ध हैं और आगे भी वचनबद्ध रहेंगे। इसलिए हमने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक्ट लाने का इसमें हमारा संकल्प है।
ठीक है सर, बताएं सर। समाज पार्टी ने आज संकल्प लिया है कि हमारे जो मुद्दे हैं, समाज पार्टी ने आज संकल्प लिया है कि हमारे जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जो है हम कायम रहेंगे, उन मुद्दों को हम जनता के बीच ले जाएंगे। हमारे जो मेन मुद्दे हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण, गरीबों के लिए आरक्षण, एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलेगा। पदोन्नति में आरक्षण के हम पक्ष में नहीं है। हम समान सिविल कानून के पक्ष में तो है, लेकिन समान क्रिमिनल कानून भी चाहते हैं। आज दूसरी पार्टियां केवल कॉमन सिविल कानून की बात करती है, कॉमन सिविल कोड की, हम कॉमन क्रिमिनल कोड की भी बात करते हैं। हमारा ये भी संकल्प है कि हम इस देश में, इस प्रदेश में जो भी वित्तीय संसाधन है, उन वित्तीय संसाधनों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करेंगे, लोगों को रोजगार देने के लिए करेंगे। उस इंफ्रास्ट्रक्चर का, उस पैसे का उपयोग लोक हित में करेंगे, न कि फ्री में लुटाने के लिए करेंगे। हम इस देश में गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहते हैं, उनको स्वरोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं। इस प्रदेश के सरकारी सिस्टम को आज भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और आम आदमी के काम नहीं हो रहे हैं। ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, निर्णय लेने वाले अधिकारियों की क्षमता खत्म हो गई है। हम इस प्रदेश में ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहते हैं जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे और आम लोगों के सही काम समय पर हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कानून व्यवस्था है। हम भयमुक्त वातावरण चाहते हैं इस प्रदेश में। जो विचारों की स्वतंत्रता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका सम्मान रखना चाहते हैं, नारी अस्मिता का सम्मान रखना चाहते हैं, युवाओं को बेरोजगार देना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण देना चाहते हैं, हर हाथ को काम देना चाहते हैं इस प्रदेश में। हमारा ये दृढ़ संकल्प है कि हम किसी भी स्थिति में, यदि 5 साल की हमें सरकार में रहने की भागीदारी मिलती है, तो इस प्रदेश को, यहाँ के लोगों को खुशहाल बनाने के लिए हम जो भी हो सकेगा वो करके दिखाएंगे और लोगों को लगेगा कि यही इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, समाज पार्टी, जिसके मुद्दे केवल लोक हित में है। हम न तो जातियों में लोगों को बांटते हैं, न धर्म के नाम से लोगों को बांटते हैं और न ही जो है रैलियों में, चुनरी यात्रा में, धार्मिक यात्राओं में, भाषणों में, विज्ञापनों में कोई पैसा बर्बाद करते हैं। तो ये एक ऐसी हमारी विचारधारा है, एक ऐसी हमारी कानूनी लड़ाई है जो हम आगे हमेशा इस पर कायम रहेंगे, इसको लड़ते रहेंगे। किसानों के लिए हम लोग कोई चीज़ फ्री में देने के बजाय उनको सस्ते दरों पे उत्कृष्ट क्वालिटी की खाद, पानी, बिजली ये उपलब्ध कराना चाहते हैं। अभी तक आपने कितने विधानसभाओं में प्रत्याशी घोषित कर? अभी लगभग हम लोगों ने 25 विधानसभाओं में प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और इसकी सूची हम कल शाम को जारी करेंगे 3 बजे बाद। यदि त्रिकोणीय सरकार बनती है तो आपका समर्थन किसको जाएगा? त्रिकोणीय सरकार बनती है तो हम, हमारा समर्थन, यदि हम सत्ता में जितने भी हमारे लोग आते हैं और ऐसा मौका मिला तो हम जो हमारे मुद्दों पे, सर्वाधिक मुद्दों पे एग्री होगा उसी के साथ जाएंगे। आपने अब कोई भी फ्री भी योजना अपने मैनिफेस्टो में नहीं किया है, जिससे कांग्रेस बीजेपी ने किया है? नहीं, हम, हमारे मैनिफेस्टो में फ्री की कोई चीज नहीं है, क्योंकि फ्री में लुटाने लायक हमारे पास कुछ है नहीं। जो कुछ है वो जनता का पैसा है। अब जनता का पैसा हम कैसे कहते हैं कि हम फ्री में लुटाएं? स्कूल शिक्षा पर आपका क्या, छात्रों के लिए क्या है? स्कूल शिक्षा पे हमारा सबसे बड़ा फोकस ये रहेगा कि उत्कृष्ट, हर स्कूल को उत्कृष्ट बनाना है, हर हेल्थ सेंटर को, स्वास्थ्य केंद्र को उत्कृष्ट बनाना है और जिसमें मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि हमारी नीतियों के अनुसार स्वास्थ्य या शिक्षा का सिस्टम चले तो यहाँ के स्कूल, यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ के अस्पताल हिंदुस्तान में उत्कृष्ट क्वालिटी के हों। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या आपके मैनिफेस्टो में? महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा ये है कि हम हर महिला को, युवा महिला को, पढ़ी लिखी महिलाओं को रोजगार देंगे, स्वरोजगार, और उसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। जूडो कराटे का प्रशिक्षण देंगे उसको, ताकि वो शारीरिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने। पिछले विधानसभा में अपना वोट परसेंटेज कितना रहा था?
हम 110 सीटों पे लड़े थे और उन 110 सीटों में हमें लगभग जो है 2.5% वोट मिला था। तो इस बार क्या होगी, सपा कैसा प्रदर्शन करेगी? सब इस बार हम थोड़ा चूजी हो गए कि जहाँ हमारे अच्छे लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, लड़ सकते हैं, सक्षम लोग हैं, उन्हीं लोगों को हमने आगे बढ़ाया है। पिछले साल तो हमारा कोई कैडर नहीं था, इस साल कैडर भी है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया। आपने एक जारी किया, संकल्प पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र। कांग्रेस ने 101 मुद्दे पे दिखाई कि उसकी लाने की गारंटी है। बीजेपी कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। फिर आप कहाँ पे पाए जाते हैं? हम तो ये कहते हैं कि यदि जनता है, जनता की इस प्रदेश के पास फंड है, सिस्टम है, तो लोकहित के काम होंगे, इस प्रदेश के भले की बात करेंगे। अभी आप इस प्रदेश का एक बच्चा जन्म लेता है, उस पर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 43,000 रुपये का कर्जा है एक बच्चे पे जो जन्म ले रहा है, और ये कर्जा अनुमान अभी तक हुआ है कि 48,000 हो जाएगा। और मुझे मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगले फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये का कर्जा एक आदमी लेके बैठेगा। वो कहाँ जाएगा? आज हमारे 100 पैसे आते हैं, उसमें से 62 पैसा तो एस्टेब्लिशमेंट में चला जाता है, बचा 38 पैसा। उस 38 पैसे में से जो है लगभग 80 पैसा है ना, 80% जो अमाउंट है वो कर्जे का और उसका ब्याज की किस्तें चुकाने में जाएगा, तो हम डेवलपमेंट क्या करेंगे? तो सर ये सवाल बनता है कि जब पैसा ही नहीं है तो फिर विकास कैसे होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपा और कांग्रेस ने जितने 101 पेज का कांग्रेस ने जारी किया है, मैं कांग्रेस पदाधिकारियों से पूछता हूँ वो 101 पेज पढ़ के समझ ले और परीक्षा दे दे, उसकी पास हो जाए तो मैं जानूँ। इसमें भी आपने एक मुद्दा डाल दिया जो कांग्रेस बार बार मांग करती आ रही है, जाति जनगणना की। आपने अपने वचन में लिखा है, जाति जनगणना की बात करी है आपने। देखिए, जाति जनगणना के पक्ष में सपा पार्टी नहीं है, लेकिन यदि सरकारें भाजपा और कांग्रेस जाति जनगणनाएं कराती है तो हमारा ये कहना